हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्यवहार भानु, जो कि श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी जी द्वारा निर्मित ग्रंथ हैं। और जैसा कि नाम से विदित है व्यवहार भानु, तो इसमें व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया गया है। विद्या प्राप्ति के उपाय। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विद्या प्राप्ति के क्या उपाय बतलाए हैं वो देखते हैं। चतुर्भि प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। अर्थात चतुर्भि चार प्रकार से विद्योपयुक्ता भवति, विद्या आती है। आगम कालेन, आगम काल से, स्वाध्याय कालेन, स्वाध्याय काल से, प्रवचन कालेन, प्रवचन काल से, और व्यवहार कालेनेति, व्यवहार काल से। ये चार प्रकार हैं विद्या प्राप्ति की। अब इनको देखते हैं, इनकी परिभाषाएं देखते हैं। सर्वप्रथम आगम कालीन। आगम काल जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान देकर विद्यादि पदार्थ ग्रहण कर सके, वह आगम काल कहलाता है। अर्थात जब क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते हैं तो ध्यान देकर पढ़ना और वहाँ से सीखना आगम काल कहलाता है। स्वाध्याय काल होता है पठन समय में आचार्य द्वारा पढ़ाए गए विषय को एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापर विचार करके ठीक से हृदय में दृढ़ करना, स्वाध्याय काल कहलाता है। अर्थात जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, उसको क्लास में पढ़ने के बाद घर आकर पुनः उस पर विचार करके उसको अपने हृदय में दृढ़ करना स्वाध्याय है। प्रवचन कालीन दूसरों को प्रीतिपूर्वक बोलकर समझाकर विद्या अध्ययन कराना, मतलब अच्छे प्रकार से बोलकर समझाकर दूसरों को विषय समझाना प्रवचन काल है। व्यवहार काल जब स्वयं में सत्य विद्या का ज्ञान हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, वह जो ठीक है वैसा ही आचरण करना व्यवहार काल है। जब हमें विद्या का ज्ञान हो जाता है और पता चल जाता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, कहाँ गलती है कहाँ ठीक है, और फिर जो ठीक है वैसा ही व्यवहार वैसा ही आचरण दूसरों के साथ करना व्यवहार काल कहलाता है। ये चार विद्या प्राप्ति के प्रयोजन थे, और अब इनसे अलग चार और प्रयोजन हैं कर्म विद्या प्राप्ति के। प्रथम श्रवण, द्वितीय मनन, तृतीय निधिध्यासन, चतुर्थ साक्षात्कार। ये चार कर्म विद्या प्राप्ति के प्रयोजन हैं। इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। सर्वप्रथम है श्रवण। आचार्य के मुख से जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकलें, उनको श्रोत्र से और मन से आत्मा में एकत्र करना श्रवण कहलाता है। जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो उसको अपने कानों से सुनकर अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उसको एकत्र करना श्रवण कहलाता है। मनन जो विषय पढ़ा है उसको एकांत में स्वस्थ चित्त होकर विचार करना मनन कहलाता है। जो भी हमने पढ़ा है उसको एकांतवास में अच्छे प्रकार से उस पर विचार करके उसको मतलब कंठस्थ करना, उस पर स्मरण करना मनन है। तृतीय निधिध्यासन जो पढ़ा है उसे विचारें कि वह ठीक है या नहीं, इस बात का विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना निधिध्यासन है। कि हमने जो पढ़ा है वो ठीक है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात की विशेष परीक्षा करके इसको मतलब सही करना निधिध्यासन है। साक्षात्कार जो पढ़ा है उसको यथावत ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की सिद्धि से अपनाना साक्षात्कार कहलाता है। अर्थात हमने जो पढ़ा है उस पर क्रिया के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण करके उसको अपने व्यवहार से सिद्ध करना साक्षात्कार है। एक श्लोक है जो कि हमें कैसा व्यवहार अपने शिष्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, उस पर स्वामी जी ने थोड़ा प्रकाश डाला है, और ये महाभाष्य का श्लोक है। सामृतै पाणिर्भिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षतै, लालेनाश्रयणो दोषाः ताड़नाश्रयणो गुणाः। ये महाभाष्य में है। इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। अर्थात आचार्य अपने विद्यार्थियों को विद्यावान और शिक्षित करने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों को जितना लाड प्यार करना है उनके बिगाड़ के लिए है, और जितनी ताड़ना करनी है उनके सुधार के लिए होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।